नमस्कार बच्चों, अभी तक आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में मैंने इसके पार्ट बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बारे में आपको पूरी कंडीशन बताई। जैसे आपको कहा गया था कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये शो करेगा इंक्रीजिंग फंक्शन को, एंड एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0 हो तो एक शो करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा, एंड एफ डैश एक्स ओनली लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू है या ओनली लेस देन हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, वो ये है कि यदि आपका एक ही इंटरवल में दोनों पार्ट अप्लाई हो रहे हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन उस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा कि यदि एक ही इंटरवल में, जो गिवन इंटरवल है ए और बी है जैसे, और इसी इंटरवल में यदि वो इंक्रीज भी हो रहा फंक्शन और डिक्रीज भी हो रहा, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इसका एक क्वेश्चन जो करवा रहा था मैं आपको, ठीक है, वो देख लीजिए। ये एक एग्जांपल है कि आपके पास गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और आपके पास इंटरवल गिवन है -1 से 1। तो आपको बताना है कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी हो तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स फाइंड किया तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस एक्स का हो गया -1। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, मीन्स 1/2 से बड़ा होगा x। अब कहाँ तक लेना है आपको बड़ा, 1 तक, क्योंकि आपको -1 से 1 की बात करनी है। वैसे तो रियल नंबर इन्फिनिटी तक चलेगी वैल्यू, बट आपको 1 तक चलना है। तो आपने कहा कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 तक है। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करोगे 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 होगी, मीन्स x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2। अब 1/2 से लेस लेंगे तो कहाँ तक लेंगे, -1, तो -1 से 1/2। अब अपन देख रहे हैं यहाँ 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक इंक्रीजिंग है, और -1 से 1/2 तक ये डिक्रीजिंग है, -1 से 1/2 तक डिक्रीजिंग है, मीन्स 1/2 पर दोनों ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इंक्रीजिंग की भी और डिक्रीजिंग की भी। फिर आपके जो गिवन इंटरवल है इसमें आपका ये हो गया कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एक ही इंटरवल में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो मैंने कहा है अभी कि जब एक ही इंटरवल में दोनों कंडीशन अप्लाई हो तो वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देयरफॉर फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब सेकेंड, यदि आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो आपको बताना है कि इसका इंटरवल फाइंड करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर कौन सा इंटरवल होगा। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x माइनस 3। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इससे x इज ग्रेटर देन 3/4 आएगा, मीन्स 3/4 से बड़ा होगा, तो लिखा x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। यहाँ ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका मीन्स हुआ कि इस इंटरवल पर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आगे देखिए, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन यदि फाइंड करना है
तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 लिखेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड कर रखी है 4x माइनस 3 ये पुट करेंगे इज लेस देन 0। इसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x लेस देन 3/4 आएगा। मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस प्रकार से आपको इंटरवल फाइंड करने हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 7। आपको बताना है कि इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल होगा। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स का मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x³ का हो जाएगा 6x² माइनस यहाँ 6x आएगा माइनस 36 आएगा। इसमें 6 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस x माइनस 6। अब इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए, माइनस करें तो 1 आए, तो ये फैक्टर हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो सोल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी। अब आपको फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन लगानी है जो होता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो ग्रेटर देन 0 है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके पास वहां ओनली डायरेक्ट आपके पास x की वैल्यू आ रही थी, यहां आपके पास फैक्टर है। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे, यहां से कैसे करेंगे 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, यहां से माइनस 2 आएगी। इन पॉइंटों को बोलते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। अब एक नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर अरेंज करने। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये -2 और 3, तो -2 इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, फिर राइट में 3 लिखेंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना है। हमेशा इधर से चलेंगे प्लस के पास से, तो यहाँ प्लस लिखना। जब पावर आपके ओड हो तो आपको अल्टरनेट लेना है, प्लस तो अगला माइनस आएगा फिर प्लस। इस प्रकार से आपको साइन प्लॉट करना है। तो ये साइन लगाने के बाद में आपको देखना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है, तो इस लाइन पर जो आपने प्लॉट किए साइन वो देखो प्लस कहाँ है, एक ये है एक ये है। इसका साइन नहीं देखना, ये वाला, तो एक प्लस और ये प्लस, तो ये दोनों इंटरवल आएंगे। तो लिखा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 3, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने। इसमें होमवर्क जो आपको ध्यान रखना है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये जरूर कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि से एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है तो इसका सिमिलर क्वेश्चन होगा। थैंक यू वेरी मच।